इंसान अपनी लाइफ में ना काफी सारी चीजों से बच सकता है। अगर वो फुटबॉल में है तो एक डिफेंडर के बुरे टैकल से बच सकता है। अगर वो रिलेशनशिप में है तो अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे से बच सकता है। अगर वो बिजनेस में है तो अपने पार्टनर के धोखे से भी बच सकता है। लेकिन अगर वो इंडियन सुपर लीग में है तो वो फर्नेस पे जाके जमशेदपुर और खालिद जमील इन दोनों के टैक्टिक्स से नहीं बच सकता। तो ठीक है भाई, इंडियन सुपर लीग के सेकंड सेमीफाइनल की फर्स्ट लेग में जमशेदपुर ने मोहन बगान को 2-1 की स्कोर लाइन से अपने घर पे हरा दिया है और एडवांटेज भी अपने पास ले लिया है। काफी सारी चीजें इस मैच के अंदर हुई है, काफी इंटरेस्टिंग बैटल्स हुई हैं, और भी चीजें हैं जिनके ऊपर डिटेल में करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जितने भी जमशेदपुर के फैंस हैं, मोहन बगान के फैंस हैं, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर अपने अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। क्या चीजें पॉजिटिव लगी, किन चीजों के ऊपर सुधार किया जा सकता था, सारी चीजों के ऊपर अपने थॉट्स बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो मैच के ऊपर बात करें ना, उससे पहले यार एक कुछ सीरियस सी चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। तो भाई देखो यार, बात ऐसी है, मैच खत्म होने के बाद ना बड़े ही ना कुछ डिस्टर्बिंग से विजुअल सामने आए हैं हम लोगों के। मैच के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके ऊपर अब देखो मोस्टली सबको पता चल चुका होगा। वहां पर कुछ मोहन बगान के फैंस को भाई बुरे तरीके से पीटा गया है। किसने मारा है? मोस्टली पुलिस ने ही मारा है। वहां पे जो भी हुआ पूरा इंसिडेंट हम लोगों के सामने है। देखो मैं सीधा सीधा जो जमशेदपुर के फैंस है ना, मैं उनसे एक चीज पूछता हूं, हाँ या ना में जवाब देना। इस चीज को क्या तुम सपोर्ट कर रहे हो? जो ये जिस तरीके से मारा गया है, क्या तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि भाई देखो, कोई भी स्पोर्ट, कोई भी खेल कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और ये जो कर रहे हैं भाई, इस चीज के सपोर्ट में तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। बेशक कोई अगर राइवल क्लब का फैन होगा भी ना, भाई आप इस चीज को देख के खुश नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये वायलेंस है सीधा सीधा। और जिस तरीके से इनको मारा गया है, ये सारी चीजें खेल के खिलाफ हैं भाई। मतलब देखो यार, मैं मानता हूं ठीक है फैंस ने कुछ गलती करी होगी। अब उन्होंने जो भी गलती करी होगी, तो भाई देखो हर चीज की ना यहाँ पर पनिशमेंट है और कानून है। और उन्होंने जो भी किया होगा उसके बेसिस पर भाई जो भी कानून था, आप उनको सीधा गिरफ्तार भी कर सकते थे और फिर जो भी फाइन वगैरह था आप वो कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से भाई ये मारा गया है, खून खराबा किया गया है, ये कौन से कानून में लिखा है भाई? और अब इस चीज से पता है होगा क्या? अब इस इंसिडेंट के बाद मोहन बगान के फैंस को लगेगा कि भाई जमशेदपुर के जो फैंस है ना, वो दुश्मन है अब हमारे। और अब जो सेकंड लेग होगी, वहां पर जो भी जमशेदपुर के फैंस जाएंगे ना, तो मोहन बगान के फैंस उनको दुश्मन की नजर से देखेंगे। अब इसमें जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा ना, मोहन बगान के फैंस भाई हो सकता है उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। और अगर भाई जो भी मोहन बगान का फैंस देख रहे हैं, मैं उनको इतना ही बोलूंगा भाई मत करना कुछ, क्योंकि यही पॉलिटिक्स है, किया किसी ने है और उसका भुगतान भाई दूसरे लोग करेंगे। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये सीधी सीधी पॉलिटिक्स है भाई। कर कोई और रहा है, इस चीज का भुगतान कोई और करेगा, जिनका कोई लेना देना है ही नहीं इस चीज से। तो जितने भी मोहन बगान के फैंस है, एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सेकंड लेग में जो भी आए मत करना किसी के साथ कुछ, वरना आप लोगों में और वो जो बेकार लोग हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मैं इस चीज के ऊपर अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, जितना था भाई मैंने अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे दिया। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा मोहन बगान के फैन से, भाई मैं आप लोगों के साथ हूं इस चीज में, लेकिन बस सेकंड लेग में कुछ मत करना किसी के भी साथ, वायलेंस कभी भी प्रमोट मत करना। और वही अगर अब यहां से देखो मैच के ऊपर बात करते हैं ना, तो यार देखो अब जो ये स्कोर लाइन हुई है ना, 2-1 की स्कोर लाइन है तो जमशेदपुर के फेवर में। लेकिन कहीं ना आप यहां से अब ये सोच सकते हो एज अ मोहन बगान फैन कि भाई एडवांटेज एक तरीके से मोहन बगान के पास आ सकती है। सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि जो ये 2-1 की स्कोर लाइन है ना, जमशेदपुर के पास सिर्फ एक गोल की ही एडवांटेज है। और अब मोहन बगान अपने घर पे मैच खेलेगी, सॉल्ट लेक पे मैच खेलेगी, अपने 50-60 हजार फैंस के सामने खेलेगी। तो ये एक गोल की लीड क्या है भाई? वहां पे कुछ भी नहीं है। एक गोल कहीं से कभी भी आ सकता है। मैं तो पता नहीं कब से बोलता हूं, फुटबॉल में एक गोल की लीड तो भाई कुछ भी नहीं होती है। वो एक गोल ना स्टार्टिंग के पहले मिनट में भी आ सकता है। और जब मोहन बगान अपने घर पे खेल रही हो, अपने फैंस के सामने खेल रहे हो, तो भाई हमने पूरे सीजन देखते हुए वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं मैच जीतने का और गोल स्कोर करने का। उन्होंने भाई शुरुआत के मिनट्स में भी गोल स्कोर किए हैं, उन्होंने बीच के मिनट्स में भी गोल स्कोर किए हैं, उन्होंने एंड के मिनट्स में भी गोल स्कोर किया, और उन्होंने मैच खत्म होने से कुछ सेकंड पहले भी गोल स्कोर किए हैं। तो ये जो एक गोल की लीड है जमशेदपुर के पास, इसके साथ सेफ वो बिल्कुल भी नहीं है। और वो
प्रेशर में तो जमशेदपुर आ चुकी है, तो यहाँ से मोहन बगान ही इस चीज को एडवांटेज पर लेके जाएगी, क्योंकि उनको पता है भाई अपने घर पे हम वो गोल कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। और अब जो मैं बात कर रहा था कि जमशेदपुर की टीम के लिए दिक्कत है और मोहन बगान की टीम के लिए यहाँ से फायदा हो सकता है, तो वो बात ये है कि भाई जमशेदपुर के 3 सबसे मेन प्लेयर हो चुके हैं सेकंड लेग से बाहर। स्टीफन एजे डिफेंस लाइन के लीडर हो चुके हैं बाहर। आशुतोष मेहता डिफेंस लाइन में से हो चुके हैं बाहर। मोबाशीर वो भी हो चुके हैं बाहर। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो जमशेदपुर की स्टार्टिंग 11 का हिस्सा हैं, ये तीनों हो चुके हैं बाहर। तो अब बताओ भाई किसके पास एडवांटेज सेकंड लेग में? मोहन बगान के पास है। जमशेदपुर आ चुकी है इस चीज से प्रेशर में। 3 इतने मेन प्लेयर, स्टीफन ऐसे जैसे को आप सेकंड लेग में नहीं मतलब हो गए उनकी टीम के अंदर, तो जमशेदपुर की टीम अब क्या कर सकती है सेकंड लेग में? कैसे बचेगी मोहन बगान से वो सेकंड लेग में? सबसे बड़ी बात ही अब ये है, क्योंकि अगर स्टीफन ऐसे नहीं होंगे ना, तो भाई फिर तो देखो आप कुछ भी कर लो, मैं एक लॉजिकल बात करूंगा, गोल पड़ेंगे फिर आपके ऊपर। और खास तौर पे मोहन बगान जब अपने घर पे खेल रही होगी, तो फिर तो भाई आप ना वही एक चीज अपना सकते हो कि 10 के 10 प्लेयर गोल के आगे लगा दो, और तो क्या ही टैक्टिक्स यूज करोगे वहां पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है जमशेदपुर की टीम के लिए कि भाई उनके 3 सबसे मेन प्लेयर हो चुके हैं सेकंड लेग से बाहर। मोहन बगान यहां से आ चुकी है एडवांटेज पर। स्टीफन एजे जैसा प्लेयर सेकंड लेग में नहीं होगा, तो खालिद जमील अब क्या करेंगे भाई यहां से? क्योंकि खालिद जमील ने फर्स्ट लेग में तो तगड़े लेवल के टैक्टिक्स यूज करे, अच्छे खासे तरीके से उन्होंने रोक दिया इस मोहन बगान की टीम को अपने ही प्लान से। और जो ये उनके मैं प्लान की बात कर रहा हूं ना, ये क्या प्लान है ये भी बताऊंगा मैं आगे। लेकिन भाई जिस तरीके से, जिस टैक्टिक से उन्होंने इस मोहन बगान की टीम को रोका, इवन एंड के सब्स्टिट्यूशन जो उन्होंने यूज किए, ऋत्विक दास को वो अंदर लेकर आए, ऋत्विक दास ने जो इंपैक्ट डाला एज ए सब्स्टिट्यूट, तो भाई खालिद जमील की देखो कहीं ना कहीं मास्टर क्लास तो हमें फर्स्ट लेग में देखने को मिली है। और वहीं अगर आप बात करें ना कि अब हम सेकंड लेग में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीम से, उनके गेम प्लान के अंदर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो भाई सीधी सीधी बात है, मोहन बगान तो सीधा स्टार्टिंग के पहले मिनट से ही जाएगी ऑल आउट अटैक पर, क्योंकि उनको सबसे पहले तो वो एक गोल ढूंढना है जिससे ये स्कोर लाइन बराबर हो। ठीक है, वो इस चीज की एडवांटेज ले लेंगे क्योंकि भाई सामने वाली टीम के देखो डिफेंडर्स नहीं होंगे, स्टीफन ऐसे नहीं होंगे, आशुतोष मेहता नहीं होंगे, तो ये जमशेदपुर की आधी डिफेंस लाइन तो वैसे ही वीक हो जाएगी यहां से। और मोहन बगान इसी चीज का फायदा उठाएगी सबसे पहले मिनट से। और मोहन बगान कोशिश ये करेगी कि किसी तरह स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में ही इस मैच को भाई खत्म करो, क्योंकि वो उनको गोल्स चाहिए। और मोहन बगान जब अपने 50-60 हजार फैंस के सामने खेल रही होगी ना, वो जो पीछे से फैंस का सपोर्ट आता है, तो भाई मोहन बगान की परफॉर्मेंस अलग लेवल पे चली जाती है। तो समझ रहे हो ये बात को? मोहन बगान के जो टैक्टिक्स होंगे ना अगले मैच में, वो सीधा सीधा यही होंगे कि भाई ऑल आउट अटैक करो, इनके ऊपर जितना प्रेशर डाल सकते हो उतना डाल दो, क्योंकि स्टीफन एजे नहीं है वहां पर। और खालिद जमील, आप सोच ये रहे होंगे कि भाई सेकंड लेग में वो क्या सबसे बेस्ट कर सकते हैं, क्या वो एक प्लेइंग 11 ऐसी उतार सकते हैं जिससे वो मोहन बगान को रोक सके। क्योंकि मैं देखो स्टीफन एजे का झटका बहुत ज्यादा बड़ा झटका है, जिसको शायद कोई प्लेयर नहीं भर सकता। लेकिन अब खालिद जमील के पास और तो कोई चॉइस है नहीं, तो वो मोस्टली देखो वो यही करेंगे सेकंड लेग में भी कि भाई बस पार्क कर देंगे वो, और कोशिश करेंगे किसी तरह इस मोहन बगान की टीम को बस वो गोल ना करने दे। यही उनके टैक्टिक्स होंगे और वो खेलेंगे काउंटर पे। जो भी वो पिछले 2-3-4 मैचेस में करते आए हैं, वो सेकंड लेग में भी यही करेंगे। खालिद जमील को भाई हाई लेवल का दिमाग लगाना होगा और जमशेदपुर को अपने बेस्ट पे रहना होगा, तो ही कुछ हो सकता है। और अगर जमशेदपुर ने इस मैच में 2 गोल की एडवांटेज ली होती ना, तो एक बार को मैं कह सकता था कि वो किसी तरह बस पार्क करके मे भी रोक दे मोहन बगान को। लेकिन भाई 1 गोल की लीड से मेरे को नहीं लगता कि शायद ज्यादा कुछ जमशेदपुर कर पाएगी सेकंड लेग में। और वहीं अगर आप देखो मैच के स्टैट्स के ऊपर भी नजर डाले ना, तो भाई स्टैट्स देखकर ही तुम्हें समझ आ रहा होगा, खालिद जमील का टैक्टिक्स की क्लास दिख रही होगी तुम्हें। जो मैं खालिद जमील के प्लान की बात कर रहा था वो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। एक चीज तुम नोट कर रहे हो, सिर्फ 26% का पोसेशन जमशेदपुर ने रखा है अपने होम मैच में। उसके बावजूद शॉट्स ऑन टारगेट किसके ज्यादा हैं? जमशेदपुर के। मैच किसने जीता? जमशेदपुर ने। मतलब भाई जमशेदपुर की टीम ने 6 शॉट लिए, 4 ऑन टारगेट। उधर मोहन बगान ने लगभग 75% का पोसेशन अपने पास रखा है, उसके बावजूद उनके शॉट्स ऑन टारगेट सिर्फ 3 थे। तो अब आप यहां से समझ सकते हो भाई खालिद जमील का एक ही सीधा सीधा प्लान था, बॉल रखो भाई तुम अपने पास, हम खेलेंगे सीधा काउंटर पे। और उस काउंटर अटैकिंग स्टाइल से उन्होंने सिर्फ 26% पोसेशन के साथ
फर्स्ट लेग को 2-1 की स्कोर लाइन से जीता। तो अब यहाँ से सेकंड लेग आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं होंगे खालिद जमील के पास, तो वो उस सेकंड लेग को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि भाई सामने मोहन बगान की एक अब खतरनाक टीम आने वाली है होम मैच में, वो भी अपने 50-60 हजार फैंस के साथ सॉल्ट लेक स्टेडियम में। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, जितने भी जमशेदपुर के फैंस हैं, मोहन बगान के फैंस हैं, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या थॉट्स है, क्या चीजें पॉजिटिव लगी, किन चीजों के ऊपर सुधार किया जा सकता है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।